तो हम लोग बाउंडेड सेट्स के बारे में बात कर रहे थे, उसमें सुप्रीमम और इन्फीमम की बात कर रहे थे। तो आज कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्व करेंगे उसी के ऊपर। और एक सेट होगा, उस सेट में हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट की बात करेंगे, हम लीस्ट एलिमेंट की बात करेंगे, और आपका सुप्रीमम क्या होगा, इन्फीमम क्या होगा, उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए जरा लिखते हैं, उस सेट्स की बात कर लेते हैं। तो अब जस्ट राइटिंग है फर्स्ट वन, क्या निकालना है, फाइंड एल यू बी मतलब लीस्ट अपर बाउंड, जी एल बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो पहला सेट लिखते हैं हम लोग, दैट इज सिंपल सेट 1 3 5 7 9 एंड 11। एक फाइनाइट सेट है, दिस इज फाइनाइट सेट। तो इसका हमारे पास अगर हम सबसे पहले तो हम लीस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट को देखते हैं। तो लीस्ट एलिमेंट अगर हमारे पास एग्जिस्ट करता है, तो लीस्ट एलिमेंट यहाँ पर क्या है, यू नो दैट कि हर एक एलिमेंट वो एलिमेंट सेट के अंदर होना चाहिए, और हर एक एलिमेंट उस सेट का उस सेट एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, तो उसको हम लीस्ट एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर वन हमारे पास है, ठीक है। और जो लीस्ट एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो वही हमारे पास जीएलबी भी हो जाता है, ठीक है। तो इफ लीस्ट एलिमेंट इज वन, देन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज व्हाट, दैट इज अगेन आल्सो वन। अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट की बात करते हैं, है ना। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट यहाँ पर क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो सबसे बड़ा एलिमेंट हो और वो सेट के अंदर मौजूद हो, उसको ग्रेटेस्ट एलिमेंट बोलते हैं। दैट इज योर 11 है, यहाँ पर 11 जो है वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। और ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट ही हमारे पास क्या हो जाएगा, एल यू बी। ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज योर एल यू बी, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। दैट इज दिस इज इक्वल टू एल यू, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। तो सुप्रीमम 11 होगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई सेट है और सेट के अंदर ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल जाता है, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट ही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। और जो हमारे पास लीस्ट एलिमेंट है वो हमारे पास जीएलबी हो जाता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई फाइनाइट सेट है, तो उस फाइनाइट सेट के अंदर हमारे पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी मिलेगा और लीस्ट एलिमेंट भी मिलेगा। अच्छा, एक चीज हम जानते हैं कि कोई भी सेट है तो जरूरी नहीं कि उसके अंदर अदर सेट्स की अगर हम बात करें, कोई भी सेट है तो जरूरी नहीं उसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिले ही मिले। और अगर बाउंडेड सेट है तुम्हारे पास, तो सुप्रीमम और इन्फीमम जरूर होगा। इफ सेट इज बाउंडेड, देन देयर इज लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्योंकि हमारे पास बाउंडेड होगा तो अपर बाउंड्स भी होंगे और लोअर बाउंड भी होंगे। तो उसमें हमारे पास जीएलपी भी होगा और एलयूबी भी होगा। बट ग्रेटेस्ट एलिमेंट का होना या ना होना जरूरी नहीं। बट अगर हमारे पास सेट कोई फाइनाइट है, तो उसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट जरूर होगा और लीस्ट एलिमेंट भी जरूर होगा। ओके, और वही हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर एग्जिस्ट करता है ग्रेटेस्ट एलिमेंट, तो वही हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड भी होता है। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं, ये तो इसका आंसर हो गया, दिस इज आंसर ऑफ दिस वन। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आई एम जस्ट टेकिंग दिस सेट 1 upon n such that n is from set of integer excluding जीरो, बिकॉज जीरो पे हम अनडिफाइंड वैल्यू पाएंगे। तो हमने यहाँ पर जीरो को हटा दिया और सारी इंटीजर्स लिया। इंटीजर में पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। तो हम क्या करें कि कुछ नंबर्स लिख लेते हैं पहले, कुछ हम जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अगर हम वन की जगह पर जेड की जगह पर वन रखेंगे, तो यू विल गेट वन। इफ जेड की जगह पर माइनस वन रखेंगे तो यू विल गेट माइनस वन। अगर हम जेड की जगह पर टू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। -2 रखेंगे तो माइनस का 1/2। एंड इस तरीके के हमारे पास इस सेट के अंदर मेंबर्स आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे। ऑब्वियसली बिकॉज एन इज बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, और सेट ऑफ इंटीजर्स इज इनफाइनाइट, तो ये सेट भी हमारा कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। अब हमको देखना है कि इसके अंदर जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है कि नहीं, या फिर सबसे लोएस्ट एलिमेंट है कि नहीं। तो हम एक चीज है कि वी आर दिस राइटिंग दिस वन अपॉन एन फ्रैक्शनल फॉर्म। अगर थोड़ी देर के लिए हम इसको यहाँ पर नंबर लाइन पे अगर हम इन नंबर्स को हम लिखें भी, इस सेट के जो हमारे पास नंबर्स हैं, जो हमने रियल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं, उनको अगर लिखते हैं, तो यू नो दैट जीरो इज है, one is here, and this is -1 is here. Okay, if I'm just writing 1/2, तो 1/2 यहाँ कहीं आएगा, दिस इज और 1/2। फिर -1/2 हमारे पास यहाँ पर आएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म होगा, अगर हम बात करते हैं
नेगेटिव पॉजिटिव रखते हैं हम इंटीजर्स में, तो नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो यहाँ पर कहीं आएगा 1/3। ओके, इसके बाद वाला जो नंबर आएगा ये यहाँ पर कहीं आएगा -1/3। तो वी आर रीचिंग टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड एंड फ्रॉम नेगेटिव साइड, बोथ साइड। इट मीन दैट कि 1 is the maximum value for this set and this -1 is the minimum value for this set. Okay, so here we got the least element। तो यहाँ पर least element क्या हो जाएगा, अगर हम लीस्ट एलिमेंट यहाँ पर लिखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा -1, बिकॉज -1 इज इन सेट और वो सबसे लीस्ट है, तो इसलिए ये लीस्ट एलिमेंट कहलाएगा। ओके, इसी को हम जीएलपी भी बोलेंगे। क्लियर। और नेक्स्ट है तुम्हारे पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट की अगर हम बात करें, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज योर 1, है ना। तो 1 से हमारे पास बड़ी कोई भी नंबर नहीं होगा, 1 उस सेट के अंदर है, इट मीन ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज 1। एंड this is also LUB, that is least upper bound of the set। Okay, so supremum is 1 and greatest element is here, so supremum is obviously 1, and yeah, the least element is -1, then it means greatest lower bound या infimum of the set is -1। Okay, got it। नेक्स्ट लिखते हैं, इफ आर जस्ट एन टेकिंग फ्रॉम द नेचुरल नंबर, अगर इसी सेट में हम नेचुरल, अभी तो हमने इंटीजर से लिया एन को, इफ आई एम जस्ट टेकिंग फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, so this is third one example, the third one problem is your 1 upon n such that n is from set of natural number। अच्छा, अब इसमें निगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, अगर हम इनको लिखना चाहें तो यू कैन राइट लाइक दिस, यू विल हैव दिस 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, है ना। इस तरीके से हमारे पास इसके जो मेंबर्स हैं वो आएंगे 1/2, 1/3। तो हम एक चीज देख रहे हैं जो सबसे ग्रेटेस्ट है, दैट इज योर 1। व्हाट विल बी द लोएस्ट वन, है ना। क्या इसका हम लीस्ट एलिमेंट फाइंड कर पाएंगे, जरा देखते हैं। वी हैव 0 हियर, देयर इज 1, यू नो दैट 1, दैट अगेन इसके बाद 1/2, फिर यहाँ पर 1/3, फिर 1/4, and this is 1/5, and so on। so we are tending towards 0, 0 की तरफ, बट 0 तो आएगा नहीं क्योंकि n इज अ पॉजिटिव। तो हमारे पास n कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, this value will be just equal to 0। it means that but it will be tending to 0, है ना। टेंडिंग टू 0 इट मींस दिस 0 से जो जितनी एग्जैक्ट बड़ी है वैल्यू सारी वो मिल जाएगी। तो इट मींस दैट कि दिस इज बाउंडेड, पहली बात तो ये कि दिस 1 upon n is less or equal to 1 and it is greater than 0, so this is bounded for all n from set of natural number। so this is the bounded। ठीक है, तो ये सेट कैसा है, बाउंडेड है। बाउंडेड है तो इसके अपर बाउंड्स भी होंगे और लोअर बाउंड भी होते हैं। तो अपर बाउंड में जो सबसे लीस्ट अपर बाउंड होता है उसको सुप्रीमम बोलते हैं, तो वी हैव 1 इज हियर। और यहाँ पर हमारे पास जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है दैट इज योर 0, 0 से बड़ा कोई हम लोअर बाउंड नहीं ले सकते, तो 0 इज द greatest। so if here the least element is not present, you can not find the least element does not exist, and just right here does not exist, least element exist नहीं करता, but you have GLB, the greatest lower bound, yeah, you can say infimum, that is just equal to 0। or what is the greatest element, so this set has the greatest element, that is your 1 for this set। okay, and this is also you have LUB, this is your least upper bound। okay, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा नंबर लाइन पे भी चीजों को देख सकते हैं कोई भी सेट के एलिमेंट से, क्योंकि यू नो दैट कि अगर हम रियल नंबर के सबसेट की बात कर रहे हैं तो वो रियल नंबर के ऊपर तो नंबर्स लिखे ही जा सकते हैं, तो वहां से लिख के भी हमको फीलिंग आ जाएगी कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, और किस तरीके से हम देख पा रहे हैं। यू नो दैट कि राइट साइड, बिल्कुल राइट साइड में जो होगा वो हमारे पास सबसे बड़ा होगा, जो सबसे लेफ्ट साइड में होगा वो सबसे छोटा होगा। और समटाइम्स की जो बाउंड्स हैं, जो भी अपर बाउंड्स है लोअर बाउंड उस सेट के अंदर एग्जिस्ट कर जाता है तो ठीक है, एग्जिस्ट करता है तो उसी को ग्रेटेस्ट या लोएस्ट लीस्ट एलिमेंट ले लेते हैं। बट अगर नहीं एग्जिस्ट करता है
तो हमारे पास हम कह देते हैं कि लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करना है, मतलब सेट के अंदर एक ऐसा मेंबर हम नहीं ढूंढ पाएंगे जिससे सेट के सारे मेंबर्स बड़े हों, सेट के अंदर नहीं ढूंढ पाएंगे। बट एग्जैक्टली जैसे हम लेस में आएंगे तो जीरो हमारे पास बाउंड्री में मिल जाता है, और जीरो से बड़े कोई भी हमारे पास अगर नंबर है तो वो हमारे पास सेट के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो इसलिए जीरो क्या हो गया, दिस इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्या कह सकते हो इन्फिमम, एंड द ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज वन बिकॉज वन इज प्रेजेंट इन द सेट, एंड दिस इज लीस्ट अपर बाउंड एज वेल। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू -1 पावर n। ओके, so that n is from set of natural number, clear? So what this is very it is set before the like n equals to 1, तो जगह minus का 1, and this is 1, and this minus of 1, this is 1, this is minus of 1, and this is 1, and this is minus of 1, and this is your 1, clear? So this is your set, this is -1 1 -1 and 1, this is -1 and 1, and so on। तो इस तरीके से यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, तो you have here clearly you can say this x is less or equal to 1 and greater or equal to -1 for all x in this set, है ना? ये जो सेट हमने लिखा है that is -1 to power n such that n from set of natural number, तो इससे हमारे पास कोई भी x क्यों ना ले, वो 1 और -1 के बीच में रहेगा, या फिर कह सकते हो कि 1 आएगा या फिर -1 आएगा। तो दीज आर अपर बाउंड्स, ठीक है। और ये जो अपर बाउंड्स हैं या लोअर बाउंड्स हैं वो इस सेट के अंदर प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर यू कैन से लीस्ट एलिमेंट इज माइनस ऑफ 1, एंड दिस विल बी आल्सो कॉल्ड GLB। एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट की अगर हम बात करें, ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज 1, दैट इज इक्वल टू LUB ऑफ द सेट, है ना? अगर बाउंडेड है तो हमारे पास सुप्रीमम भी होगा और इन्फीमम भी होगा। ओके, तो आई होप सो यू गॉट द थिंग्स। फिफ्थ एग्जाम्पल को देखते हैं, दैट इज इक्वल टू n अपॉन n plus 1 such that n is belonging to set of natural number। Okay, so if you want to expand it with some criteria, यहाँ पर n upon n plus 1 है, तो थोड़ा सा इसको हम ब्रेक करके देख लेते हैं। तो यू कैन हैव राइट n plus 1 minus 1 डिवाइडेड बाई n plus 1, इस तरीके से आप इसको ब्रेक करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे कि कितना इसका सुप्रीमम आएगा या फिर ग्रेटेस्ट एलिमेंट है कि नहीं। तो यहाँ पर n plus 1, इनको जब हम कैंसिल करेंगे विल गेट 1 minus 1 upon n plus 1। Okay, this is your n belongs to set of natural, clear? तो we can see clearly कि जब हमारे पास n बराबर, यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ एलिमेंट्स को लिखने की, you can just write here when putting n is equals to 1, so you will get 1 minus 1 upon 2। When you putting n is equals to 2, you will get 1 minus 1 upon 3। When you putting this is your 1 minus 1 by 4, and that is equals to 1 minus 1 upon 5 and so on। तो इस तरीके से आप जब आगे बढ़ते रहेंगे यू विल रीच टू 1, आप 1 की तरफ आप अप्रोच कर रहे होंगे। ये वैल्यू क्योंकि डिक्रीज कर रही है ना, हमने 1 में से हाफ पहले सब्ट्रैक्ट किया, फिर हमने 1 से 1/3 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये वाली जो वैल्यू है दैट इज योर इंक्रीजिंग, दिस इज वैल्यू इज हाफ, यू नो दैट। एंड उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा तो मेरे पास 3 minus 1 इज 2/3, फिर यहाँ पर 4 minus 1 मीन 3/4, एंड दिस इज योर 4/5 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो दिस वैल्यू इज स्टिल इंक्रीजिंग एंड इट विल बी इंक्रीज टू 1, है ना, टेंडिंग टू 1। तो यू कैन जस्ट से कि ऑल, अगर इस सेट इसको हम s बोल दे रहे हैं, दिस इज योर सेट, तो ऑल x इज लेस और इक्वल टू 1, है ना, 1 से तो छोटे हैं सारे की सारी वैल्यूज इसकी, एंड ग्रेटर और इक्वल टू दिस इज योर 1/2, बिकॉज ऑल वैल्यूज विच इज लेस और इक्वल टू, बिकॉज जब हम इससे सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू ग्रेटर आ रही है किससे, इस वैल्यू से। इस तरीके से वैल्यूज हमारे पास इंक्रीज कर रही हैं, और हाफ से इंक्रीज करेंगी कहाँ, 1 की तरफ। तो यू कैन जस्ट से फॉर ऑल x इज बिलोंगिंग टू s,
तो ये हमारे पास इसके बाउंड्स आ गए और ये लीस्ट। तो अब देखिएगा यहाँ पर वन प्रेजेंट नहीं है, वन विल नॉट प्रेजेंट हेयर इन द सेट, बट दिस हाफ इज प्रेजेंट, यू कैन से द least element is just equal to 1 by 2, and greatest element does not exist। क्यों? क्योंकि वन जो है इसके अंदर नहीं आएगा, बट वन हाफ आ रहा है, तो लीस्ट एलिमेंट इज देयर। तो दिस implies GLB is just equal to 1 by 2, and greatest element does not exist, but least upper bound should be there। तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? 1, because all the values is less or less than 1, तो least upper bound is 1, LUB is just equal to 1। ओके, तो आई होप सो कि चीजें समझ आ रही हैं और कैसे हम चीजों को कर रहे हैं, वो आइडिया, वो जो मेथड और टेक्निक्स आपको दिमाग में बिठाना है। बाकी वो और भी एग्जांपल्स हैं, हम और भी रिकॉर्ड करेंगे, हम एक एक चीजों को बारीकी से करेंगे, तो और भी हम कुछ प्रॉब्लम्स कराएंगे, बट दैट विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, क्योंकि बहुत बड़े लेक्चर्स हो जाते हैं तो देखते नहीं हैं आप लोग, इसलिए कम साइज के लेक्चर्स बनाएंगे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नई प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू सो मच।